क्या तुम्हें डोरेमोन कार्टून याद है या फिर उसका लास्ट एपिसोड? एंड डोरेमोन लास्ट में मर जाता है क्या? और एक्चुअल में डोरेमोन के साथ क्या हुआ था? इंडिया में डोरेमोन इतना फेमस क्यों है? तो सारे के सारे चीज जानेंगे आज के इस वीडियो पे, तो वीडियो पे बने रहना। आपने तो डोरेमोन देखा ही होगा। वो एक 22वीं सेंचुरी का एक रोबोट है, फ्यूचरिस्टिक। वो नोबिता को हेल्प करने के लिए उसके दुनिया से नोबिता की दुनिया में आता है। वाकई मेरी मदद के लिए आए हो? हाँ बिल्कुल। एंड नोबिता को हेल्प करता है क्योंकि नोबिता एक आलसी इंसान है जो कुछ भी ठीक से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक तो ठीक ही है। अभी आता है हमारा लास्ट एपिसोड जिसका नाम है द टाइम पैराडॉक्स, जो कि डोरेमोन का एक म्यूजियम है। वो टोक्यो जापान पे है एंड उस पे ये एपिसोड एक ही बार दिखाया गया था। कहानी कुछ ऐसी होती है कि नोबिता रोज की तरह जियान से मार खाने के बाद दौड़ के अपने घर जाता है एंड डोरेमोन से हेल्प मांगता है। उस दिन कुछ अलग सा चीज होता है। नोबिता देखता है डोरेमोन एक किताब लेकर लेटा हुआ है। डोरेमोन ना ही कुछ बोल रहा है ना ही हिल रहा है। नोबिता बहुत परेशान होता है इस चीज को लेकर। नोबिता देखता है डोरेमोन सिर्फ बैठा हुआ है एंड उसके हाथ से किताब नीचे गिर जाता है। नोबिता को लगता है डोरेमोन का जो बैटरी है वो खत्म हो गया है, क्योंकि डोरेमोन का जो बैटरी है वो बार बार खराब हो जाता है एंड 22वीं सेंचुरी पे जाकर वो बैटरी ठीक करके आता है। नोबिता को लगता है डोरेमोन को फिर से फ्यूचर पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ से वो ठीक हो जाएगा। और कुछ देर बाद डोरेमी नोबिता को कॉल करता है एंड बोलता है कि डोरेमोन का जो बैटरी है वो खत्म हो गया है एंड ये बैटरी अब ठीक नहीं हो सकता और उसे ठीक करने का एक रास्ता है, उसको फैक्ट्री रिसेट करना पड़ेगा। डोरेमी नोबिता को बोलता है डोरेमोन को सिर्फ 2 ही रास्तों से बचाया जा सकता है और ये 2 रास्ते सुनकर नोबिता शॉक हो जाता है। पहला सॉल्यूशन ये था डोरेमोन का जो बैटरी है वो रिप्लेस किया जाए, बट इस पे डोरेमोन को सारी याद चला जाएगा। और दूसरा, नोबिता को वेट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, ऐसा एक टेक्नोलॉजी आए जिससे कि डोरेमोन को ठीक किया जा सकता है। एंड ये बात सुनकर नोबिता चुपचाप बैठा रहता है एंड रोते रोते डोरेमोन को सारी बात बता रहा था। एंड नोबिता यहीं से डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में बहुत पढ़ाई करेगा एंड एक बड़ा साइंटिस्ट बने जो कि डोरेमोन को ठीक कर सकता है। एंड यहीं से कुछ साल बाद नोबिता अपनी यूनिवर्सिटी पे टॉप कर लेता है एंड अभी वो बहुत बड़ा हो गया है। और तभी पीछे से शिजुका आता है, नोबिता को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पे बहुत टॉप किया है एंड नोबिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको सिर्फ नॉलेज चाहिए एंड इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। एंड यहाँ से नोबिता घर चला जाता है एंड शिजुका नोबिता से प्यार करता है, इसलिए कुछ दिन के बाद नोबिता से उसकी शादी हो जाता है। एंड यहाँ से हमको एक दूसरे सीन पे ले जाया गया था जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा मीटिंग चल रहा है जिसमें कि डेकिसुगी, जियान, सुनियो डोरेमोन के बारे में कुछ बोल रहे थे। एंड यहीं से हमको नोबिता के लैब में ले जाया गया था जिसमें कि डोरेमोन को एक बेड में रख कर नोबिता बहुत सारे तारों से डोरेमोन को जोड़ रहा है एंड बहुत सारे ऑप्शन चेक कर रहा है। तभी पीछे से शिजुका आता है एंड नोबिता को देखता है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? एंड कुछ देर के बाद वहाँ पर बहुत सारे लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। डोरेमोन जो कि एक बेड में लेटा हुआ था वो रोशनी से चमक उठता है एंड ये सब नोबिता और शिजुका चुपचाप देख रहे थे और वो मशीन ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। एंड जैसे ही वो मशीन ओपन हो जाता है तभी हमारा डोरेमोन उठ जाता है एंड पहला बात बोलता है, नोबिता तुमने क्या होमवर्क कर लिया है? ये बात सुनकर नोबिता और शिजुका रो रहे थे एंड डोरेमोन के पास जाकर बैठ गए।